ये वाकया सर्दियों की रात के ट्रेन के सफ़र का वाकया है। ये मेरे ट्रेन के सफ़र का ऐसा खौफनाक वाकया है जिसे मैं आज तक नहीं भूला। दिसंबर की सर्द रात थी। मैं लाहौर से कराची जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। धुंध इतनी गहरी थी कि स्टेशन की लाइट्स भी हल्की हल्की धिम लग रही थी। मुझे एक ज़रूरी काम की वजह से ये सफ़र करना ज़रूरी था, वरना इतनी सर्द रात में इतने दूर सफ़र करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। इतने में ट्रेन की सीटी बजी और रेलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता धुंध को चीरती हुई चल पड़ी। मैंने अपनी सीट संभाली, अपना सामान रखा और अपनी सीट पर बैठ गया। हमारा डब्बा बिल्कुल खाली था, लोग बिल्कुल कम थे और इतनी खामोशी थी कि ट्रेन के पहियों की आवाज़ें भी अजीब सी डरावनी महसूस हो रही थी। रात के तकरीबन 12 बजे ट्रेन कहीं जंगल जैसे इलाके से गुजर रही थी। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे बराबर में खाली सीट पर कोई आके बैठ गया है। मैंने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर देखा तो वहां मुझे एक बूढ़ा शख्स बैठा नजर आया। उसने बड़ी सी चादर ओढ़ी हुई थी और उसी चादर से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। थोड़ी देर में ये सोचकर हैरान हुआ कि ये बूढ़ा इंसान आखिर कब आकर यहाँ बैठ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था, शायद उसी दौरान ये आकर यहाँ बैठ गया हो। फिर मैंने उसे सलाम किया, मगर उसने मेरी तरफ देखा और सर झुका लिया, लेकिन मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में मुझसे पूछा, बेटा तुम अकेले सफर कर रहे हो? मैंने कहा, जी मैं अकेला सफर कर रहा हूँ, एक काम के सिलसिले में कराची जा रहा हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट किसी आम इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। मुझे उसकी आंखें भी मुझे अजीब सी लग रही थी। फिर उसने मुझसे कहा, सफर में कुछ चीजों से बचना जरूरी है, खासकर उस वक्त जब सर्द रातों में ट्रेन किसी सुनसान इलाके से गुजर रही हो। उसकी ये बातें मुझे अजीब सी लग रही थी। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ट्रेन की ब्रेक लग गई और ट्रेन आहिस्ते आहिस्ते रुक गई। ट्रेन जहाँ रुकी थी वो बिल्कुल सुनसान सन्नाटे वाली जगह थी। सर्दियों की रात थी और बाहर बिल्कुल धुंध का माहौल था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी और हमारे डब्बे में मुकम्मल खामोशी थी। ये एक अजीब सा खौफनाक लम्हा था। पहले तो 10 मिनट गुजरे, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा गुजर गया, फिर आधे घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन ट्रेन नहीं चली। ट्रेन वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर में वहां से कंडक्टर गुजरा तो मैंने कंडक्टर से पूछा कि भाई ये ट्रेन क्यों रुकी हुई है इतनी देर तक? तो कंडक्टर ने मुझे बताया कि ट्रेन के सामने कोई चीज है, मगर क्या चीज है कोई चीज साफ दिखाई नहीं दे रही। उसकी आवाज में खौफ साफ महसूस हो रहा था। मैं वापस आया और अपनी सीट पर बैठ गया तो मैंने देखा कि वहां वो बूढ़ा शख्स मौजूद नहीं था, वो गायब था। मैंने सोचा कि हमारा डिब्बा तो तकरीबन खाली है और बूढ़े आदमी के गुम होने की कोई और वजह बनती ही नहीं है। तो मैंने इंसानियत के नाते उसे ढूंढना चाहा कि मैं देख लूं कहीं ऐसा ना हो ट्रेन चले और वो यहीं रह जाए। तो मैं उठा और उसे ढूंढने लगा। मैंने बोगी में देखा, आगे पीछे कहीं भी मुझे वो बूढ़ा नजर नहीं आया। फिर मैंने दूसरे डिब्बे का दरवाजा खोला जो कि खाली था। दरवाजा खोलते ही मुझे ठंडी हवा के झोंके के साथ एक वाज़े आवाज सुनाई दी और वो आवाज कुछ यूं थी कि वापस चले जाओ, अभी वक्त नहीं है। ये आवाज इतनी सर्द और खौफनाक थी कि मेरा जिस्म ही कांप गया। मैं फौरन वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने ऐलान किया कि ट्रेन चलने वाली है, सब लोग अपनी सीट पर जाके बैठ जाएं। थोड़ी देर के बाद ट्रेन चल पड़ी, मगर जैसे ही ट्रेन चली, ट्रेन के पहिए के नीचे से कुछ रगड़ने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी चीज को कुचल कर चल रही हो या कोई चीज ट्रेन के टायरों के नीचे आ गई हो। मुझे सीटों पर हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा हो। मैं ये सुनकर अचानक चौंक गया। फिर मैंने हिम्मत की और खिड़की के बाहर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा खून ही जम गया। साथ ही एक टनल के पास वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो मेरे सीट में बराबर में बैठा था। वही चादर ओढ़े वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। ट्रेन के चलते हुए भी मैं उसे इतना साफ देख रहा था जैसे कि वो मेरे सामने खड़ा हो। उसने हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा किया, एक ऐसा इशारा जो साफ साफ कह रहा था, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। ये नजारा देखकर तो मैं कई देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। फिर तकरीबन रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, ट्रेन में अचानक एक जोरदार चीखने की आवाज आई। चीखने की आवाज सुनकर मैं और मेरे साथ चंद लोग अचानक उड़ गए कि चीखने की आवाज कहाँ से आई। हमने फैसला किया कि
आगे चल के देखते हैं कि ये आवाज किसकी है, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। हम आगे गए तो वहाँ इंजन रूम था। इंजन रूम में जब हमने देखा तो ड्राइवर बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था, जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हों। होश में आते ही उसने कहा कि मैंने किसी को ट्रैक पर चलते देखा है, मगर वो कोई इंसान नहीं था। ये बात कहकर वो फिर दोबारा से बेहोश हो गया। ड्राइवर के बेहोश होने के बाद ट्रेन को आहिस्ता आहिस्ता चलाना पड़ा। इस दौरान हम ऐसे इलाके में दाखिल हो चुके थे जहां धुंध इतनी गहरी थी कि खिड़कियों से बाहर कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। अचानक ट्रेन के डब्बे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने खिड़की के पास जाकर शीशे के बाहर देखा तो मुझे एक साया नजर आया। वो काला साया अजीब सी नजरों से मुझे देख रहा था। उसकी उंगलियां अजीब सी थी। ऐसी उंगलियां किसी इंसान की नहीं हो सकती। बिल्कुल लंबी उंगलियां थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी उंगलियों से शीशा तोड़कर अभी अंदर आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो वो साया धुंध में गायब हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे बराबर में खाली सीट पर फिर वही बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने इस बार अपने चेहरे से चादर हटा दी और मुझे अपना पूरा चेहरा दिखाया। उसका चेहरा एक आम इंसान की तरह नहीं था। उसका चेहरा पूरा काला था, आंखें अंदर धसी हुई थी, होंठ जैसे सिले हुए हों और माथे पर एक अजीब सा निशान था। वो मुझे आहिस्ता आवाज में बोला, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, ये रास्ता महफूज नहीं है। ठीक उसी लम्हे ट्रेन के सामने से एक ट्रैक टूटी हुई निकली। अगर ड्राइवर उस जगह रफ्तार कम न करता तो पूरी ट्रेन उलट जाती और सैकड़ों लोग मर जाते। बूढ़े का साया जैसे ही जाहिर हुआ, ट्रेन फौरन रुक गई। सब लोग बच गए, लेकिन हादसे से बचने के कुछ सेकंड बाद मैंने फिर मुड़कर देखा तो बूढ़ा गायब हो गया था। जब मैंने कंडक्टर से उस बूढ़े के बारे में पूछा तो कंडक्टर ने बताया इस डब्बे में तो कोई बूढ़ा बैठा ही नहीं था। फिर हम कराची पहुंच गए। जब हम कराची पहुंचे तो मैंने वहां के एक स्टेशन मास्टर से इस सारे वाकये का जिक्र किया, उसे सारी कहानी बताई। ये कहानी सुनकर उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो गया। ऐसा लग रहा था शायद वो उस बूढ़े को जानता हो। फिर उस कराची के स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया 50 साल पहले एक बूढ़ा इंस्पेक्टर इसी इलाके में ट्रेन हादसे में मर गया था। वो रात के वक्त अक्सर ट्रेन पर लोगों को नजर आता है, सिर्फ इसलिए कि कोई और हादसे का शिकार ना हो। मैं आज भी जब सर्दियों की रात में ट्रेन की सीटी सुनता हूँ तो मुझे वो बूढ़ा आदमी याद आता है। उस ट्रेन के सफर को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता।